तो ये हूँ मैं जो भी एक लड़की बनाऊं, और ये हैं वो लड़के जो मुझे छेड़ रहे हैं। तो देखो, जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं मोस्ट अनसेफ प्लेस इन इंडिया, तो दिल्ली हमेशा टॉप पर रहती है। और इसी चीज को आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं बनूंगा एक हॉट वुमेन, एक ओल्ड मैन, एक ब्लाइंड मैन और एक लड़का, जो कि मैं हूँ, और देखूंगा आखिर दिल्ली कितना अनसेफ है। वो कह रहा ओके लग रही है उसकी। तो भाई लड़कियों की सेफ्टी देखने से पहले देख लेते हैं कि आखिर दिल्ली में भाई लौंडे कितने सेफ है। और उसके लिए भाई रात के 11:30 बजे मैं आ गया हूँ बाहर, और अब देखते हैं भाई कैसा होता है माहौल। तो अभी मैं आ गया हूँ भाई गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी पे, और अब यहाँ पे बस स्टैंड देखते हैं कि बस आती है कितनी देर में। वैसे 11:45 हो गए हैं, मेरे को लगता नहीं कि बस आएगी, वेट करते हैं। और फिर भरी ठंड में मैं भाई बस का वेट करने लगता हूँ, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद यार बस का तो कुछ नामो निशान ही नहीं था। भाई ठंड इतनी हो रही है, 12 बज गए, अभी तक बस तो नहीं आई। अब यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो भाई अब रात दिन हो गया यार, पूरा रोड खाली हो गया है। यहाँ पे हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, लेकिन गाड़ी आने का डर है तो सोना नहीं है। और फिर मैं निकल जाता हूँ पैदल घूमने के लिए। और फिर अंधेरी रात में मेरे को एक भाई कपल भी दिखाई देता है जो पता नहीं कहीं जा रहा था। और थोड़ा और दूर जाने के बाद मेरे को भाई ये दो भाई भी दिखाई देते हैं। और फिर चलते चलते मैं आ जाता हूँ द्वारका के पुलिस स्टेशन के पास। तो भाई अब 12:30 हो गए हैं, और भाई अब यहाँ पीछे हमारे बस भी खड़ी है, वो दिखाई नहीं दे रही, और काफी हॉरर सा सीन हो गया है। लेकिन पीछे पुलिस स्टेशन भी है, तो डरने की बात है नहीं। और जहाँ तक मेरा हिसाब है, लॉन्डो के लिए दिल्ली सेफ है जब तक तुम्हारी कोई दुश्मनी ना हो, काइंड ऑफ। अब चलते हैं दूसरे बंदे पे। और अब टाइम था एक ओल्ड मैन बनने का, जिसके लिए मैं एक प्रॉपर मेकअप भी करवाता हूँ। तो मैं बन गया हूँ भाई अब एक बूढ़ा इंसान, और अब देखते हैं ये पैसों का बड़ा बैग मेरे हाथ में कितना सेफ है। और फिर देखने के लिए कि मैं बूढ़ा लग भी रहा हूँ या नहीं, मैं बस स्टैंड पे चला जाता हूँ। और सही में भाई मेरे को यहाँ पे कोई भी नहीं पहचान रहा था, सब मेरे को सिर्फ एक बूढ़ा आदमी समझ रहे थे। और फिर मैं चला जाता हूँ रोड पे देखने के लिए कि आखिर मेरा सामान कोई चुराता भी है फिर नहीं। और काफी देर चलने के बाद भी लोग मेरे भाई पास पास से जा रहे थे, लेकिन कोई भी भाई बुरी नजर से मेरे को नहीं देख रहा था। और फिर मैं सोचता हूँ आंटी से रास्ता पूछा जाए बैंक का, लेकिन आंटी डर जाती है और यार भागने लगती है। और लिटरली जाते जाते आंटी मेरे को पीछे मुड़ के देखती भी है कि मैं आ तो नहीं रहा पीछे। और लोग मेरे आसपास से तो जा रहे थे, लेकिन कोई मेरा बैग यार देख भी नहीं रहा था। शायद हो सकता है मेरे हाथ में जो छड़ी थी वो देख के वो लोग डर गए हो। सारे लोग यार मेरे से डर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और फिर मैं बीच रोड पर भी पूरा बैग खुला छोड़ के चलता हूँ, और यहाँ तक कि मैं अपना बैग अंधेरी रात में भाई पूरे बस स्टैंड में छोड़ देता हूँ कि शायद कोई इसको आके उठा ले। लेकिन ना ही मेरा बैग किसी ने उठाया और ना ही किसी ने उसकी तरफ देखा। शायद सारे ईमानदार हो गए। लग रहा हूँ ना बढ़िया बुढ़ा, पूरा लग रहा हूँ बढ़िया। और फिर ये भाई मिलता और बताता कि भाई मैं सही में असली बूढ़ा लग रहा हूँ, इसलिए मैं उसको बता देता हूँ कि हम वीडियो बना रहे हैं। और इन अंकल को भी मैं बूढ़ा ही लग रहा था। भाई किसी की शादी हो रही है। और अब टाइम था एक अंधा इंसान बनने का। तो अब मैं बन गया भाई अंधा इंसान, और देखते हैं भाई अब मेरे को कोई लूटता है या फिर नहीं। और फिर मैं अंधा बन के रोडों पर घूमने लगता हूँ और देखता हूँ कि आखिर कोई एक अंधे इंसान को पागल बनाता भी है या फिर नहीं। और मैंने काफी देर रिक्शे का भी वेट करा, लेकिन कोई यार रिक्शा भी नहीं आ रहा था रात में, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ता हूँ। और काफी देर खड़ा होने के बाद भी यार मेरे को कोई ना ही लूटने आ रहा था और ना ही कोई हेल्प करने आ रहा था, इसलिए मैं एक लड़की दोस्त का ओपिनियन ले लेता हूं। कितना सेफ है रात में लड़कियों के लिए? बिल्कुल सेफ नहीं है। और ये सुनकर मैं इतना ज्यादा डर गया था क्योंकि मैं भी अभी एक लड़की बनने वाला था, और लड़कियों के हिसाब से दिल्ली उनके लिए सेफ नहीं है, लेकिन क्या एक अंधे इंसान को कोई लूटेगा भी या फिर नहीं। और अभी इस अंधेरी रात में मैं सेफ था। लोग पास पास से निकल के जा रहे थे, लेकिन मेरे को किसी ने ना ही हेल्प करने की कोशिश करी और ना ही किसी ने मेरे को चुराने की कोशिश करी कुछ, इसलिए मैं खुद ही लोगों से हेल्प मांगने का ट्राई करता हूँ। और मैंने अंधा बन के भैया से रात में रास्ता पूछा और इन्होंने मेरे को सही रास्ता बता भी दिया। तो भाई अंधा बनकर तो मेरे को किसी ने लूटा, लेकिन अब बारी है जिसका तुम वेट कर रहे थे, लड़की बनने की। और फिर एक प्रॉपर मेकअप और ड्रेस के साथ मैं लड़की बन तो भाई अभी मैं लड़की बन चुका हूँ और काफी अजीब सा लग रहा है, सारे मेरे को ही घूर रहे हैं, बड़ा अजीब सा है। और रात में रिक्शा मिलने की तो उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं अपनी स्कूटी पे आदाय दिखाता हुआ चलने लगता हूँ। और लोग भाई अभी से ही मेरे को देखना शुरू हो गए थे।
और फिर एक प्रॉपर लड़की की ड्रेस में मैं यार इधर से उधर चलने लगता हूँ और देखता हूँ कि आखिर क्या कोई आके मेरे को छेड़ता भी है या फिर नहीं। और अभी तक फिलहाल मेरे को तो किसी ने छेड़ा नहीं था, लेकिन लोग यार काफी मेरे को पलट पलट के देख रहे थे, खाना बना के। वो भी बार बार। भाई वो रिक्शा भी पूछ रहा था कि चलना है या नहीं। यार। और फिर मैं अपनी लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह पर खड़ा था और कैमरा मैन बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था मेरे। तब भी लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे और तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो कह रहा ओके लग रही है इसकी। और लिटरली मेरे को एक लड़का छेड़ के जा चुका था और अब मेरे को यार बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि लाइफ में मैंने पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। कर ले नीचे। और उसके बाद दूसरी जगह पर भी एक मेरे को लड़का पूछता है कहाँ। लड़का हूँ भाई, लड़का हूँ। ऐसे घूरते हैं यार। और फिर मैं फोन पे बात करने की एक्टिंग करने लगता हूँ और देखता हूँ कि क्या आखिर अब मेरे को आके कोई छेड़ता है यार फिर नहीं। और दूसरी लोकेशन पे जाते टाइम कुछ ऐसा होता है। घूर रहा है, अभी भी घूर रहा है। जूम कर लिया, देखो देखो हो रहा अभी भी घूर रहा है। और वो लड़का लिटरली हम पर अटैक करने के लिए आ रहा था, इसलिए अटैक को अवॉइड करने के लिए मैं वहां से भाग जाता हूँ। तो भाई रात में लड़की की तरह घूमना यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मतलब सारे के सारे ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं क्या। और भाई बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया आज रात में। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।